इस एपिसोड के आगाज में हाइमा खातून दुंदार और बाकी कई लोग अरतुरुल की लाश समझकर उसे कबीले की तरफ लेकर जा रहे होते हैं और हाइमा खातून, अलीम और बाकी तमाम लोग बहुत रो रहे होते हैं। कबीले के लोग जब ये मंजर देखते हैं तो भागते हुए उनके पास जाते हैं। इसी दौरान बमसी भी जख्मी हालत में अपने खेमे से बाहर निकलता है। बमसी ये मंजर देखकर लड़खड़ाता हुआ उस लाश के पास जाकर कहता है कि कौन है ये, जबकि हाइमा खातून, दुंदार और बाकी सब लोग दारे मार मार कर रो रहे होते हैं। फिर बमसी उस लाश से कपड़ा हटाने की कोशिश करता है तो हाइमा खातून बमसी का हाथ पकड़कर जारों की तार रोते हुए कहती है कि बमसी मत देखो। इस पर बमसी कहता है कि अम्मी जान कह दें कि ये भाई नहीं है, जबकि हाइमा खातून, दुंदार और बाकी सब लोग दाड़े मार कर रो रहे होते हैं। इसी दौरान तुर्गुत अपने सिपाहियों के साथ कबीले में दाखिल होता है। जब तुर्गुत तमाम लोगों और बमसी को दाड़े मार कर रोते हुए देखता है तो उसके मुंह से बेसाख्ता अल्फाज निकलते हैं कि आ मेरे भाई। और बमसी रोते हुए कह रहा होता है कि मैं खुद को सिपाही कहता हूँ, मगर भाई मैं आपको ना बचा सका, काश मैं मर जाता लेकिन आपको इस तरह ना देखता। ये सूरत हाल देखकर तुर्गुत लाश के पास जाता है और लाश को देखकर तुर्गुत के पांव तले से जमीन निकल जाती है। फिर तुर्गुत बमसी से पूछता है कि ये कौन है, तो बमसी कहता है कि ये हमारे भाई अरतुरुल की लाश है। ये सुनते ही तुर्गुत के हाथ से कुल्हाड़ा गिर जाता है और वो जमीन पर बैठ जाता है। गंगूर, दोमरल, शमसो और बाकी अरतुरुल के सभी सिपाही जारों की तार रो रहे होते हैं। इसके बाद दुंदार और बाकी सिपाही लाश को उठाकर मरकजी खेमे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तुर्गुत और बमसी वहीं बैठे रहते हैं और उनमें खड़े होने की ताकत बाकी नहीं रहती। और तुर्गुत दाड़े मार मार कर बहुत रोता है और कबीले में क़यामत जैसा मंजर होता है। दूसरी तरफ कराजाइसर किला में अरतुरुल साहब की मौत की खुशी में जश्न मनाया जा रहा होता है और इस जश्न में शराब नोशी के साथ साथ खवातीन रक्स कर रही होती हैं। इसी दौरान वहाँ गवर्नर आरिस आता है तो गवर्नर को देखकर तमाम लोग गवर्नर आरिस जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। फिर आरिस कमांडर लोकिस से कहता है कि अरतुरुल के दफन होने तक ये जश्न जारी रहेगा। इसी दौरान एक सलेबी सिपाही आकर आरिस से कहता है कि मैं आपको एक गुलाम फरोज सिनको का तारुफ करवाना चाहता हूँ, ये बहुत मशहूर ताजिर है। फिर गुलाम फरोज सिनको आरिस से कहता है कि मैं आपके लिए खूबसूरत कनीज लाया हूँ। फिर आरिस गुलाम फरोज से पूछता है कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे, तो इस पर सिनको कहता है कि मैं यहाँ अपना कारोबार करने का सोच रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे आप जैसे ताकतवर गवर्नर के साथ जान पहचान करके कारोबारी मामला तय करना थे। दूसरी जानिब काय कबीले में हाइमा खातून लाश के साथ लिपट कर सदमे की हालत में जारों की तार रो रही होती हैं और जबकि अलीमा सुल्तान और दुंदार भी गम से निडाल होकर बहुत रो रहे होते हैं। इसके बाद अलीमा सदमे में अचानक खड़ी होकर रोते हुए कहती हैं कि अरतुरुल साहब के 100 के 40 दिन गुजरने से पहले हम इनका इंतकाम लेंगे। इसके बाद जख्मी सिपाहियों के खेमे में तुर्गुत, बमसी, शमसो और दोमरुल अरतुरुल साहब को याद करके बहुत रो रहे होते हैं। फिर बमसी कहता है कि अरतुरुल भाई, उन्होंने आपको नजर आतिश कर दिया। तब शमसा कहता है कि उन्होंने हमें सबको काबिल रहम बना दिया और गंगूत कहता है कि उन्होंने हमारे भाई को धोखे से मार दिया और उसकी लाश को आग में जलाकर हमें 1000 बार जलाया है। इसके बाद तुर्गुत खड़ा होकर कहता है कि अब इंतकाम के अलावा सांस लेना भी हमारे लिए हराम है। यही वक्त है कि हम अपनी जानों को खतरे में डाल दें। हमने अपने सरदार और कबीले की इज्जत का पास रखना है। इस पर वहाँ मौजूद तमाम सिपाही कहते हैं कि सिपा सलार तुर्गुत, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। दूसरे खेमे में दुंदार, अलीम और हाइमा खातून की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे होते हैं। तब हाइमा खातून दुंदार से कहती हैं कि आज के बाद अपने कबीले की हिफाजत करना और अपने भाई का इंतकाम लेना तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसीलिए सरदारी के लिए जिरगा ज्यादा से ज्यादा कल तक हो जाना चाहिए। इसी दौरान गंदूज खेमे में दाखिल होकर बाबा बाबा पुकारता हुआ लाश की तरफ बढ़ता है तो दुंदार उसे पकड़ लेता है। ये देखकर हाइमा खातून अलीमा सुल्तान से कहती हैं कि अपने बच्चे के सामने मत रो, अगर हम गम से दुचार हैं तो गंदूज को नहीं होना चाहिए। इसके बाद गंदूज खुद को छुड़वाकर भागता हुआ लाश के पास आकर कहता है कि बाबा उठ जाए ना। गंदूज की ये बातें सुनकर हाइमा खातून गंदूज को गले लगाकर कहती हैं कि गंदूज मेरे बच्चे, मत करो ऐसे। इसके बाद अगली सुबह मरकजी खेमे के बाहर कबीले के तमाम लोग जमा होते हैं और साथ ही इन कोपेक भी वहाँ मौजूद होता है और खेमे के अंदर अलीमा सुल्तान, हाइमा खातून और दुंदार जनाजे के पास मौजूद होते हैं। इसी दौरान तुर्गुत, शमसो और बाकी सिपाही जनाजा लेने के लिए खेमे में आते हैं। तब हाइमा खातून इंतहाई दुख भरे लहजे में कहती हैं कि तुर्गुत, क्या जमीन ने अपना सीना मेरे बच्चे के लिए खोल दिया है? तो इस पर तुर्गुत रोते हुए कहता है कि खोल दिया है अम्मी जान। यह सुनकर हाइमा खातून कहती हैं कि हाय ये दुनिया जहाँ इंसान आते जाते हैं, आखिरकार मेरा बच्चा इस फानी दुनिया से कूच कर गया। इसके बाद तुर्गुत और बाकी सिपाही जनाजे को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो गंदूज उनके सामने खड़ा हो जाता है। फिर दुंदार गंदूज को पकड़कर पीछे करता है। इसके बाद तुर्गुत और बाकी सिपाही बोझल कदमों के साथ जनाजे को उठाकर खेमे से बाहर निकलने लगते हैं तो जनाजे के ऊपर रखा हुआ अरतुरुल का खंजर गिर जाता है और वो जनाजा लेकर चले जाते हैं। फिर वो खंजर गंदूज उठाकर कहता है कि बाबा, मैं आपका इंतकाम लूंगा, ये एक सिपाही से आपका वादा है। खेमे के बाद जनाजे को देखकर कबीले के लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। फिर जनाजे को खेमे के सामने ही रख दिया जाता है। फिर इमाम साहब जनाजे की नियत करवाकर जनाजा पढ़ाना शुरू कर देते हैं। कोपेक भी जनाजे में शिरकत करता है। जनाजे के फौरन बाद गवर्नर आरिस भी अपने सिपाहियों के साथ कबीले में पहुंच आता है। इसके बाद सिपा सलार तुर्गुत अरतुरुल साहब का इंतकाम लेने के लिए
कबीले के तमाम लोगों से ऐद लेता है और कबीले के तमाम लोग अपनी तलवारें लहराते हुए ऐद करते हैं कि वो अरतुरुल साहब के इंतकाम जरूर लेंगे। इसके बाद गवर्नर आरिस जनाजे के पास आकर घुटनों के बल बैठकर जनाजे के लिए कुछ पढ़ता है। फिर आरिस दुंदार से कहता है कि मुझे आपके नुकसान का बहुत अफसोस है और अरतुरुल साहब एक बहादुर जंगजू और शानदार कमांडर थे और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इस पर दुंदार आरिस का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद आरिस और दुंदार आपस में हाथ मिलाते हैं तो ये देखकर तुर्गुत को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद कोपेक और आरिस वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और दुंदार, तुर्गुत और बाकी सिपाही जनाजे को उठाकर कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ते हैं और पूरे कबीले के लोग अपनी तलवारों को बुलंद करके अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। इसके बाद लोगों की बहुत बड़ी तादाद कब्रिस्तान पहुंच जाती है और अरतुरुल के सिपाही जनाजे को एजाज के साथ मिट्टी के हवाले कर देते हैं। जनाजा दफन करने के बाद तुर्गुत लोगों से मुखातिब होकर कहता है कि काय के बहादुर सरदारान यानी सारमाओ, हवा का झोंका में झुका नहीं सकता, हम तूफानी बारिश में तबाह नहीं हो सकते। हमारे पास हमारा मकसद है और हम अरतुरुल साहब की रूह की खुशी के लिए कंधे से कंधा मिलाकर अपना मकसद जारी रखेंगे और अब इंतकाम का वक्त आ गया है। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत और खून के बदले खून। ये सुनकर वहाँ मौजूद तमाम लोग इंतकाम इंतकाम पुकारते हैं। इस वक्त कोपेक और आरिस भी वहाँ मौजूद होते हैं। दूसरी जनेब अरतुरुल साहब शदीद जख्मी हालत में गार में होते हैं और गुलाम फरोश का आदमी उनका इलाज कर रहा होता है, जबकि इसी दौरान अरतुरुल साहब को ख्वाब में उनके बेटे उस्मान गाजी की बशारत होती है और ख्वाब में अरतुरुल साहब देखते हैं कि काय कबीले के मरकजी खेमे में एक प्यारा सा बच्चा पड़ा होता है और अरतुरुल अंदर दाखिल होकर बच्चे को उठाने लगता है तो इतने में बहुत से लोग चारों तरफ झंडे उठाए हुए खड़े होते हैं। इस पर अरतुरुल उनसे पूछता है कि आप कौन हैं? तो इस पर एक आदमी आगे बढ़कर कहता है कि हम अगोस खानदान से हैं और आपको मुबारक हो अरतुरुल साहब, ये चमकता हुआ बच्चा आपका बेटा उस्मान है। ये सुनकर अरतुरुल मुस्कुराता है। फिर उनमें से एक आदमी आकर अरतुरुल से कहता है कि आपका बेटा जो फतुआत लेकर आएगा वो आपके हाथ में है और सबसे पहले आपको जिंदा रहकर दुश्मनों से इंतकाम लेना होगा और इन जमीनों पर एक निजाम कायम करना होगा। इसके बाद अरतुरुल उस बच्चे को उठाकर सबसे मुखातिब होकर कहता है कि मेरे अगोस बाप की कसम के साथ अल्लाह करे हमारी तलवारें जंगल की तरह फैल जाएं, आसमान हमारा खेमा बने और सूरज हमारा झंडा बने। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। इसके बाद अरतुरुल की आंख खुल जाती है। फिर अरतुरुल एकदम से उस्मान उस्मान पुकारता है और अरतुरुल साहब का जिस्म शदीद बुखार की वजह से कांप रहा होता है तो इतने में गुलाम फरोश का आदमी कपड़ा गीला करके अरतुरुल के सर पर रखकर इलाज करता है। दूसरी जानिब काय कबीले में नया सरदार मुंतखब करने के लिए जिरगा हो रहा होता है। तब दुंदार सबसे मुखातिब होकर कहता है कि हमने अरतुरुल साहब को मिट्टी के हवाले कर दिया है, अभी हमें फौरन नया सरदार मुंतखब करना होगा ताकि हमारे लोग और सिपाही बिखर ना जाएं। इस पर जिरगे के तमाम लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल सही बात है। फिर दुंदार कहता है कि मैं सुलेमान शाह का बेटा दुंदार कबीले का सरदार बनकर अरतुरुल साहब का मकसद जारी रखना चाहता हूँ। अल्लाह के हुक्म से उनके इंतकाम लेना मेरी जिम्मेदारी है। यह सुनकर वहाँ मौजूद एक सरदार कहता है कि मेरा शुबा है कि आप सुलेमान शाह के खेमे में अकेले रह गए हैं। इस पर अहमा खतून कहती हैं कि अगर आप ये मुनासिब समझते हैं तो हमारी रवायात के मुताबिक सरदारी का निशान सपोर्ट कर देना चाहिए। यह सुनकर वहाँ मौजूद तमाम सरदारान अहमा खतून की हाँ में हाँ मिलाते हैं। फिर वो सब खड़े हो जाते हैं। इसके बाद अहमा खतून सरदारी अलामत कुरान पाक, तलवार और कई परचम दुंदार के हवाले करती हैं। फिर दुंदार कहता है कि मैं कुरान पाक, अपने परचम और अपने आबाओ अजदाद की तलवार पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ, अगर मैं अपने दीन या आबाओ अजदाद की रवायात से भटकूं या अगर मैंने अपने भाई के रास्ते को छोड़ा तो मैं अपनी तलवार की तेज धार से कट जाऊं। इसके बाद अहमा खतून दुंदार के हाथ का बोसा लेती हैं। फिर वहाँ मौजूद तमाम सरदारान एक एक करके दुंदार के हाथ का बोसा लेकर अपनी इताअत का ऐलान करते हैं।